हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने वाली हूँ वो है आपके इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा। ठीक है, जनरल रीडिंग होती है, आपसे रिजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आप रिजोनेट कर सकती हैं। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पर्सन के बारे में सोचें प्लीज़ एंड जस्ट एन स्पीड गाइड। आप लोग मुझे बार बार स्लो वॉइस का शिकायत कर रहे हैं। मैंने जो भी कर सकती थी मैं इसके लिए मैंने किया। आप लोग हेडफोन्स या हैंड फ्री यूज़ कर लिया करें जब रीडिंग सुनने बैठें, तो इससे ज़्यादा तेज़ बोलना पॉसिबल नहीं, क्योंकि विंटर सीज़न है और गला ख़राब है। हम लोग की भी तबीयत कुछ ख़ास ज़्यादा सही नहीं होती, तो वो चीख चीख कर बात करना या वो करना, उसकी आदत जिसको नहीं होती वो मुश्किल रहता है। ठीक है, इस बात को अंडरस्टैंड करें। अदरवाइज़ आप लोग कुछ अपना, अगर आप रीडिंग में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो कोई हेडफोन्स या हैंड फ्री अपने लिए आप रखें। जब रीडिंग सुने तो आप उसको यूज़ किया करें। ठीक है, चलें, आपके इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा। 4 ऑफ सूट, 9 ऑफ पेंस, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस एंड यहाँ पर है 9 ऑफ पेंस के साथ एरीज लियो सैजिटेरियस। सेवन ऑफ पेंटिकल, द हैंगमैन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न भी आए यहाँ पर। 5 ऑफ सूट, आप लोगों के बीच ऐसा हो सकता है कम्युनिकेशन गैप है। आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे या कांटेक्ट नहीं कर रहे। आप लोग के बीच एक डिस्टेंस है, कम्युनिकेशन डिस्टेंस है, या तो डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा या बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते। आप इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं। ऐसे ही सेम मिरर कर रहे हैं आपके पार्टनर, वो भी इस रिलेशनशिप के बारे में डीपली सोच रहे हैं, इसका फ्यूचर के लिए वो क्या करें। आप दोनों इस वक्त एक दूसरे से डिफेंसिव हैं, आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे होंगे। आपके पार्टनर भी इस वक्त इस कम्युनिकेशन को अवॉइड कर रहे हैं, जैसे आप अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक चाहिए स्टेबिलिटी, मैच्योरिटी, एक प्रैक्टिकलिटी। आपको अपने पर्सन से एक प्रैक्टिकल ऑफर चाहिए जो कि आपके पर्सन आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। तो आप इस टॉपिक पे इससे ज़्यादा इस पर्सन से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। आपको ऐसा लगता है ये पर्सन कभी चेंज नहीं हो सकता, ये सिचुएशन ऐसे ही हैंगिंग मोड पे रहेगी, आप ऐसे ही वेटिंग पोजीशन पे रहेंगे इस पर्सन की वजह से। ठीक है, आप एक मेंटली आप स्ट्रेस फील करते हैं जब भी इसके साथ या तो कनेक्ट होते हैं या बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि आपके पास इस पर्सन के बारे में आगे की सिचुएशन का आपका नहीं पता। ठीक है, क्लैरिटी नहीं है यहाँ पर क्या हो सकता है क्या नहीं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स हैं, बहुत ज़्यादा या तो हिडन है चीज़ें, या बहुत ज़्यादा जो भी इमोशंस हैं, जो भी एक रियलिटी है इस रिलेशनशिप की, आप लोग एक दूसरे से डिस्कस नहीं करते। कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप लोग एक दूसरे से आके क्लियरली डिस्कस नहीं करते, जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर बात नहीं करते। ठीक है, और जो एक इस रिलेशनशिप में डिसीजन मेकिंग करके चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, उन सब चीज़ों पे भी बात नहीं करते। नॉर्मली हाय हेलो, क्या चल रहा है ज़िंदगी में, इस तरीके से आप लोग की कन्वर्सेशन हो जाती है। एक डीपली किसी कन्वर्सेशन आप लोग नहीं जाते, ना आपके पार्टनर। आप अगर कोशिश भी करें तो आपके पार्टनर उस कन्वर्सेशन को इग्नोर करते हैं। ठीक है, चलें हम चेक करते हैं कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। मैंने ये कुछ आप लोग का सिनेरियो बताया है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन इस वक्त अपने कैरियर पे बहुत ज़्यादा फोकस किए हुए हैं और आप अपने ऊपर। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल आपको एक क्लैरिटी चाहिए, एक ऑफर चाहिए, एक स्टेबिलिटी चाहिए। अर्थ साइन यहाँ पर इंपॉर्टेंट लग रहा है। यहाँ पे 10 ऑफ वैंस, लेकिन क्योंकि आप इस स्टकनेस से थक चुके हैं, इसका एक इस रिलेशनशिप का बर्डन उठा उठा के आप थक चुके हैं। इधर हर चीज़ को आप क्लियरिटी दे देकर यहाँ पर एक इस रिलेशनशिप को जितनी भी एफर्ट करिए आपने करिए चलाने की, तो आप इन सब चीज़ों से थक चुके हैं। 6 ऑफ कप, लेकिन आप अपने पर्सन से एक सोलमेट वाइब
आपको फील होती है। आप अपने पर्सन के साथ एक सोलमेट रिलेशनशिप में खुद को फील करते हैं। उनके साथ कोई पास्ट रिलेशनशिप या पास्ट चाइल्डहुड आपका रिलेशनशिप रहा हो, कुछ ना कुछ मेमोरीज हैं जो आपको इस पर्सन से दूर नहीं जाने देती, जो इसका वेट करने पे आपको मजबूर करती हैं। आप इतना स्ट्रेस होने के बावजूद, इतना बर्डनसम होने के बावजूद इस रिलेशनशिप में इस पर्सन का वेट करते हैं। 6 ऑफ वैंड, आप यहाँ पर विक्ट्री चाहते हैं, विक्टोरियस पर्सन की तरह इस रिलेशनशिप में एक बिगनिंग चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पता ही नहीं है। यहाँ पे एस ऑफ कप, आप यहाँ पे विश फुलफिलमेंट चाहते हैं, एक बिगनिंग चाहते हैं, लेकिन आपको अपने पर्सन का नहीं पता वो आपको क्या देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। ठीक है, वो क्लैरिटी आपको क्लियरली बताते नहीं। आप इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में। ठीक है, एक इक्वली गिव एंड टेक जा रहे हैं, एक बिगनिंग चाह रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल के साथ आपको पता है एक लाइफ में एक मनी मैटर होता है, ये बहुत ज़्यादा इस पे भी इंसान को काम करना चाहिए, लेकिन आप इतना ज़्यादा उस चीज़ को फोकस नहीं देते जितना आपके पर्सन देते हैं। बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड है, उनको अपनी लाइफ, अपने फ्यूचर, अपनी गोल्स बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखते हैं। ठीक है, लेकिन अब आपके पर्सन पास्ट की तरह नहीं रहे, कहीं ना कहीं उनका एक इमोशनल झुकाव है आपकी तरफ। नाइट ऑफ कप्स, कोई आपको कॉल टेक्स्ट करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट तो होना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होना चाहते। इन फ्यूचर में अगर बहुत ज़्यादा साइलेंट है अभी इस वक्त आप लोग की 8 ऑफ वैंड्स, मैंने कहा कनेक्ट होना चाहते हैं। यहाँ पर कम्युनिकेशन कोई हो सकती है फ्यूचर में। ठीक है, कोई ना कोई आपसे कोई आपको कोई क्लैरिटी दे, या तो आपको कोई बात बताएं अपनी लाइफ के बारे में, वो कहाँ स्टक हैं या वो किस वजह से आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, कुछ ना कुछ आपको शायद बताएं, वो कोई टेक्स्ट रिसीव हो आपको इन फ्यूचर, क्योंकि हम देख रहे हैं इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। ठीक है, 2 ऑफ वैंड, आपके पर्सन को डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। आपके पर्सन को इस बात का पता है, अगर वो आपसे बात भी करेंगे तो यहाँ पे एक नाइट्स की एनर्जी में नहीं आ सकते। नाइट ऑफ पेंटिकल, आप उनके बहुत सोच समझ कर आपकी तरफ मूव लेंगे। आपके पार्टनर बिना सोचे समझे कोई भी मूवमेंट नहीं आएगी आपके पर्सन की तरफ से। वो जो भी एक आपकी तरफ स्टेप लेंगे तो उसके बारे में बहुत थिंकिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे, डीप डाउन सोचेंगे जाकर, उसके बाद आपके साथ आपके किसी कन्वर्सेशन में आएंगे, लेकिन वो आपको टेक्स्ट करेंगे। ठीक है, थ्री ऑफ कप्स, बिल्कुल रिकंसाइलेशन करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, एक बिगनिंग करना चाहते हैं। नाइट ऑफ सूड, वो उनका अगर उनके ऊपर कोई बर्डन ना हो, उनकी लाइफ में इतनी ऑब्स्टिकल्स ना हो, वो तो फ़ौरन भाग कर आ जाए, क्योंकि वो अब इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ फील करने लगे हैं। इसकी वर्थ, आपका रिलेशनशिप, ये टाइम हो गया है, आपने इसको वक्त दिया है, ये पुराना रिलेशनशिप है। 8 ऑफ कप्स, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप मूव ऑन कर गए तो अब आप वापस नहीं आएंगे इस पर्सन की तरफ, आप सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं यहाँ से। 2 ऑफ पेंटिकल, जाते हुए देख रहा है आपको, लेकिन कंफ्यूज है, इसको पता ही नहीं इसको करना क्या है, इसको रोकना है तो कैसे रोकना है, ये आपको जाने दे या रोके, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है मेरे पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा टफ है, मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मेरी और भी चीज़ों की, तो मुझे करना क्या चाहिए। नाइट किंग ऑफ सूट, बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ हुआ है, डिटैच हुआ हुआ है, लेकिन अपने थ्रोन पे बैठा हुआ है। आपको बहुत ज़्यादा अभी भी ईगोइस्टिक और एक डिफेंसिव मूड में लग रहा है ये पर्सन। ठीक है, यहाँ पे है डेविल, आपके पर्सन लेकिन आपके साथ ऑब्सेसिव हैं, इस रिलेशनशिप में बिगनिंग चाहते हैं, यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। 6 ऑफ वैंड्स, विक्ट्री चाहते हैं वो इस रिलेशनशिप में, कुछ इन फ्यूचर विक्ट्री चाहते हैं, उनको विक्ट्री चाहिए इस रिलेशनशिप में। यहाँ पे आया था किंग ऑफ पेंटिकल, नहीं किंग ऑफ वोटम, या आप ये जानता है ये पर्सन आपको बहुत अच्छे तरीके से, आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपको एक कंप्लीशन चाहिए इस रिलेशनशिप में, एक विक्ट्री चाहिए, अदरवाइज आप इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा। वो जो चाहते हैं वो उसके ऊपर एक्शन लेंगे। देखा, मैंने कहा डेविल बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हैं, वो आपको खो नहीं सकते, वो आपको अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं दे सकते। ठीक है,
बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हैं, वो नहीं, उनको ये भी है कि अगर आप इनसे मूव ऑन कर गए तो आप किसी और की लाइफ में चले जाएंगे, आप किसी और को मौका दे देंगे, या तो आप अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल मगन हो जाएंगे, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि अब अगर आप अब इस बार इनकी ज़िंदगी से गए तो आप मूव ऑन करके अपनी एक न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ में करेंगे किसी और पर्सन के साथ, जिसके साथ आप मैरिज भी कर सकते हैं। हर्मिट बहुत ज़्यादा सोच रहा है, डीप थिंकिंग में है, बहुत ज़्यादा, देखें होल्ड और कोल्ड हुआ हुआ है, साइलेंट मूड पर है। यहाँ पर भी किंग ऑफ सोर्ड आया था, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा, लेकिन ये अपने आप को हील कर रहा है, डीप थिंकिंग में अपने आप को हील कर रहा है। ये पर्सन आपके लिए ओवरफ्लो लव फील कर रहा है, मतलब कि रियलाइज़ कर रहा है ये आपसे चाहता क्या है। बहुत ज़्यादा इसको रियलाइजेशन हो रही है जो भी इसने आपके साथ किया, या इसकी वजह से जो स्टकनेस रही, आपको बहुत ज़्यादा इमोशंस जो इस पर्सन को एक इमोशनली हीलिंग मिलती है जब आपसे कनेक्ट होता है इमोशनली, ख़ुद को सिक्योर और एक सेटिस्फेक्शन वाली इसको एनर्जी आपसे मिलती है, ठीक है। इसका जो ये एक नेगेटिव पैटर्न है उसकी डेथ होगी, जो इसका चॉइस और हमेशा अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देना या किसी थर्ड पर्सन को प्रायोरिटी देना, जो इसका एक कोल्ड रहकर एक कन्फ्यूजन में आ जाना, ये सब डेथ होगा। यहाँ पे एक एंडिंग आएगी, जस्टिस करेगा ये हर्मिट पोजीशन से जब निकलेगा तो यहाँ पे एक जस्टिस लाने की कोशिश करेगा। इन फ्यूचर आपके रिलेशनशिप में जस्टिस आने वाला है, इस पर्सन की हीलिंग कंप्लीट होने दें। यहाँ पे 2 साइंस ऐसे आए जिसमें इस रिलेशनशिप में इस पर्सन की हीलिंग कंप्लीट होके ही आपको कोई टेक्स्ट करेगा, अपने बारे में आपको कुछ ना कुछ बताएगा। यहाँ पे आया किंग ऑफ वैंड्स और यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल। ये आपको अपना कंपैटिबल देखता है, लेकिन कुछ ना कुछ है, ये आपको जाता हुआ देख रहा है, इसकी नज़रें आप पर हैं। ये मत समझें कि ये आपको देख नहीं पा रहा, ठीक है। ये आपको अपनी ज़िंदगी से निकलता हुआ देख रहा है। इसको पता अपनी लाइफ एक आप न्यू बिगनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को किसी और तरीके से अगर आपने स्टार्ट करा तो उसके पास चांस नहीं होगा। इन फ्यूचर क्या हो सकता है, इस रिलेशनशिप में रिकंसाइलेशन हो सकती है। आप जब तक अपने सेल्फ वर्थ को रियलाइज़ नहीं करेंगे, कोल्ड नहीं होंगे, डिटैच नहीं होंगे, अपनी पावर में नहीं आएंगे, ये आपको फॉर ग्रांटेड लेता रहेगा। अगर आप अपनी पावर में नहीं है तो आपको आना पड़ेगा। अगर आप इस रिलेशनशिप में इस पर्सन का भी कॉल टेक्स्ट करके इसका वेट करते तो ये मत करें। आप इसकी ज़िंदगी से वॉक अवे करें ताकि इस पर्सन की कन्फ्यूजन को ख़त्म हो, इसको रियलाइज़ हो आपकी क्या वैल्यू है इसकी लाइफ में, जो ये फील नहीं कर पा रहा। देखें, जब तक इसकी कन्फ्यूजन एंड नहीं होगी यहाँ पर बैलेंस नहीं आ सकता। यहाँ पर बैलेंस जब आएगा जब ये कन्फ्यूजन्स को एंड करेगा अपनी ज़िंदगी के। इन फ्यूचर इस रिलेशनशिप में क्या रहेगा, अपने इमोशंस बताएगा ये आपको। ये पर्सन अपने इमोशनल सेल्फ को आपके ऊपर ओपन अप करेगा, जो ये बहुत ज़्यादा हिडन रखता है। इस सेल्फ को आपको बताएगा कि आपके लिए फील क्या करता है, ठीक है। एक ये ऐसा हो सकता है अनएक्सपेक्टेड आपको कोई टेक्स्ट रिसीव हो, मैसेज रिसीव हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है ये पर्सन आपकी तरफ बैलेंस लाने के लिए ये परेशान हो जाएगा। कोई मदर फिगर हो सकती है जो इन्वॉल्व हो, जो आपके और इसके रिलेशनशिप में, जो यहाँ पर बिगनिंग में शायद वहाँ से अप्रूवल मिलेगी। ये बात इसने आपको शायद नहीं बताई हुई। कोई ना कोई कुछ ना कुछ है जो एक न्यू साइकिल स्टार्ट होने में जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमिस्टिक लग रहा है, जो ये बात जो आपसे छुपा रहा है, या इसके बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस हैं। ये इसको पता है इसको न्यू साइकिल जो स्टार्ट करनी है वो आपसे ही कर सकता है, चाहे अभी जितना आपके साथ एक आपको कह रहा हो कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं बात नहीं करना चाहता है, कुछ भी, लेकिन इसको पता है एक ज़िंदगी की एक बिगनिंग इसकी आपके साथ ही हो सकती है। ये सब बातें छुपा रहा है, बस ये इसको ऐसा लगता है आगे इसको ट्रस्ट नहीं है फ्यूचर पे कि क्या होगा यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पे फ्यूचर में इस रिलेशनशिप में ये आपको क्या दे सकता है, बस इसको उन सब चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं है। अब हम देखते हैं यूनिवर्स क्या कहता है। प्लीज माइंड स्पिरिट गाइड, फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का। अभी आपको ये जिस भी तरीके का लग रहा है, इसकी कन्फ्यूजन्स ख़त्म होगी ना, उस वक्त आपके रिलेशनशिप में बिगनिंग आएगी। आपको इक्वली ये देखने लगेगा, जब ये आपकी वैल्यू को पहचानेगा उस वक्त आपको ये वो सब कुछ देगा जो आपको देना चाहता है। जब ये इसके ऊपर अपने ऊपर जब ये कॉन्फिडेंस लाएगा, ग्रैटिट्यूड, आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर एक बिगनिंग की तरफ जाएगा। आइसोलेशन, ये पर्सन आइसोलेशन में है और इनसिक्योर है अपने हार्ट
को लेकर, इसको ऐसा लगता है कि आप इसका ऐसा ना हो, ये अगर यहाँ पर वर्क पुट ऑन करे तो आगे जाके इसका इसके दिल को एक तकलीफ़ पहुँचे, क्योंकि यहाँ पर अगर इन फ्यूचर कुछ नहीं हुआ तो ये हर्ट होगा। फेथ, इसका फेथ है यहाँ पे। आप अब जो भी होगा इस रिलेशनशिप में बैलेंस होगा, ठीक है। आप ग्रेटिट्यूड फील करेंगे, आपको फॉरगिव करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में। अगर आप लोगों के बीच जो भी कुछ कम्युनिकेशन है जिसकी वजह से आप लोग रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे हीलिंग के बाद एक फॉरगिवनेस आप लोग को एक दफ़ा एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। जो पास्ट है उसको ख़त्म कर कर सर्विस, जो भी आप लोग के बीच मिस्टिसिज्म, यहाँ पे जो कुछ भी है जो ऐसा है जो आप लोग को एक साथ नहीं आने दे रहा, उसको आपको ख़त्म करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप से। परफेक्शन, आगे इस रिलेशनशिप में एक परफेक्शन आ रही है। यहाँ पर जो डिवाइन प्रेयर आप प्रेयर करें, यहाँ पर एक बिगनिंग स्टार्ट हो रही है। इम्पार्शियलिटी, जो पास में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, यहाँ पे आपकी प्रेयर से सब कुछ चेंज होगा। इसका जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट है। यहाँ पे रिकवरी होगी, बैलेंस आएगा, फॉरगिवनेस यहाँ पे ये पर्सन आपसे मांगेगा, और बिटर स्वीट, यहाँ पे कुछ ना कुछ स्वीटनेस आएगी। आप लोग एक दूसरे के साथ ग्रेटिट्यूड फील करेंगे। आप दोनों ही इस रिलेशनशिप को लेकर इनसिक्योर हैं। आप भी अपने हार्ट चक्र को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि आप जो भी आप लोग के रिलेशनशिप में चलता रहा उसके बाद जो आप वहाँ से आपने मूव किया, बहुत हिम्मत दिखा के मूव किया है। चाहे इस पर्सन को उस बात का अंदर से आपके अंदाज़ा हो या ना हो, लेकिन आपने बहुत अपने आप को बहुत एक पावर में ला के इस रिलेशनशिप से मूव ऑन किया। आपके पास इतनी हिम्मत नहीं थी इस पर्सन को छोड़ के आगे बढ़ने की। आइसोलेशन, आपने ख़ुद को अकेला कर लिया था जब आपने इस रिलेशनशिप से निकलने का सोचा, या ये पर्सन ने आपको जब छोड़ा। बहुत हर्ट किया इस पर्सन ने आपको, लेकिन आपका फिर भी फेथ था, और ये आपका फेथ एक कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। आपकी प्रेयर, आपकी मैनिफेस्टेशन रिकवर हो रही है। परफेक्शन आएगी, रिकवरी होगी, बैलेंस आएगा। ये पर्सन आपसे फॉरगिवनेस मांगेगा, या आपको भी माफ़ करना पड़ेगा इस पर्सन के, इसके बहुत सारी गलतियों को। फिर जाके एक बिगनिंग आएगी। यहाँ पे आ गया वर्ल्ड, ठीक है। ये पर्सन आपसे जो छुपा रहा है, एक न्यू बिगनिंग छुपा रहा है। ये आपको नहीं बताना चाहता कि ये आपको नहीं अपने मुंह से कहना चाहता, मैं भी इस रिलेशनशिप में एक बिगनिंग चाहता हूँ, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड यहाँ पे नेगेटिव नहीं है। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आपको एक कॉल टेक्स्ट करना चाहता है, लेकिन कर नहीं पा रहा है। ये आपको इसको ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे बोलूँ कि मैं वर्क करना चाहता हूँ, मैं इस रिलेशनशिप को एक इक्वल गिव एंड टेक पे ले जाना चाहता हूँ। ये भी प्रेयर कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, ठीक है। मैं आपका इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें। और कम्युनिटी सेक्शन में आप लोगों के लिए इंस्टाग्राम का लिंक है, तो उसको क्लिक करें और इंस्टाग्राम की कंटेंट को आप एंजॉय करें, क्योंकि वहाँ पे पिक अ कार्ड होता है, यहाँ पे जनरल रीडिंग होती है, ठीक है। थैंक यू।